नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो सीएससी बीएलई भाइयों के लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीएससी बीएलई भाई अपनी सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अपने पास ला सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आती है जब आप अपना नया सीएससी सेंटर शुरू करती हैं तो आप देखते हैं कि आपके बगल वाला सेंटर तो बहुत अच्छा चल रहा है, या आपके नज़दीक में जो आसपास में सेंटर है उनमें से कुछ सेंटर बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई भी व्यक्ति आ नहीं रहा है काम करवाने के लिए। और उसके पीछे का रीज़न आप कभी सोचते भी नहीं है। आज की वीडियो में बहुत सारे ऐसे तरीके मैं बताने वाला हूं जिससे आप दूसरों के ग्राहकों को अपने पास खींच सकते हैं और सीएससी की सर्विस देके उन ग्राहकों को कंटिन्यूसली अपने पास बुला सकते हैं। ऐसी क्या टेक्निक आप फॉलो करोगे जिस वजह से दूसरे ग्राहक आपके पास खिंचे हुए आएंगे, चुम्बक की तरह खिंचते हुए आएंगे, और वो किस तरीके से आएंगे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक सवाल आता है कि लोग आपके पास आते क्यों नहीं है। आपके अड़ोस पड़ोस में जनसेवा केंद्र जितने भी हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आपका अच्छा नहीं चल रहा, तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा, सीधे शब्दों में और साफ शब्दों में। जनसेवा केंद्र का काम जो होता है या जो काम आप लोग करते हैं वो लोगों का बहुत जरूरी काम होता है। यानी कि जैसे आधार कार्ड में कोई करेक्शन करना है, पैन कार्ड बनाना है, तो जो व्यक्ति भी उस काम को करवाते हैं उनको नए लोगों से वो काम करवाने में डर लगता है। उन्हें ऐसा लगता है हमारा इतना जरूरी कागज है ये, अगर इसमें कोई गलती कर दी उसने अपडेट करते समय तो 10-20 रुपए बचाने के चक्कर में हमारा भारी नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से लोग आपके पास नहीं आते। उन्हें यही डर सताता है कि हम पहले जिस पे जाते थे उसने सही काम किया था, भले ही वो 10-20 रुपए ज्यादा ले ले, लेकिन काम हम उससे ही कराएंगे। लेकिन फिर भी आप लोग उन लोगों को अपने पास कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे उन लोगों को अपने पास ला सकते हैं अगर आपकी दुकान नई है तो उस कंडीशन में। तो इसमें अलग अलग टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, जिन टेक्निक को आप फॉलो करोगे तो आपके पास नए नए ग्राहक खिंचते हुए आएंगे। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, जितनी भी स्कीम सीएससी की चलती है, आपको पता है एक समय ऐसा आता है कि सीएससी की कोई ना कोई स्कीम ट्रेंड में आ जाती है। जैसे ई श्रम कार्ड बने थे और ट्रेंड में चल रहा था ई श्रम कार्ड, उसके बाद अभी आयुष्मान कार्ड बने थे वो भी ट्रेंड में चल रहा था, पीएम किसान की ई केवाईसी हो रही थी वो भी ट्रेंड में चल रही थी। इसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त आई, उसका जो विड्रॉवल हुआ, पैसे निकालने लोग आए, जब भी ट्रेंड चला। तो आपको क्या करना है, एक ऐसी ट्रेंडिंग स्कीम को पकड़ना है जो उस समय बड़े नाम चल रहा हो उस स्कीम का, उसको करवाने के लिए लोग पीछे पीछे भाग रहे हों। तो उस समय आपको एक बैनर लगाना है अपनी दुकान के बाहर और उसमें उस सर्विस का नाम लिख देना है कि ये सर्विस हमारे यहाँ फ्री में दी जाती है। आपको वही सर्विस लिखनी है जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। जैसे आप जब ई केवाईसी हो रही थी तो बाहर लगा देते कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ई केवाईसी यहाँ पर और फ्री में होती है, और फ्री को हाईलाइट कर देते और एक बढ़िया सा बैनर बनवा के अपनी दुकान के बाहर लगा देते। तो ऐसी तरह से नई स्कीम, कोई भी ट्रेंडिंग स्कीम आई उसका एक बैनर बनवाइए और फ्री स्कीम का एक बोर्ड लगा दीजिए। अब जब लोग आपके पास आए फ्री का बोर्ड देखेंगे कि यार यहाँ पे तो ये नई स्कीम फ्री में मिल रही है, तो वो वाला तो 50 रुपए ले रहा है, 60 रुपए ले रहा है, तो क्यों ना फ्री में करवा लें। तो जब भी वो व्यक्ति आपके पास फ्री में काम करवाने आए तो उसका काम फ्री में ही करके दीजिए। लेकिन काम करने से पहले आपको एक ऐसी डायरी रख लेनी है। ऐसी डायरी क्यों रखनी है, इस डायरी में उसका डाटा आपको नोट कर लेना है। डाटा में क्या नोट करना है, उसका गांव का नाम, उसका मोबाइल नंबर और उसका जो पता है वो लिख के रख लेना है। अब भाई ऐसे ही लोग आते जाएंगे आपके पास, आते जाएंगे, आपको उनका डाटा बनाते जाना है और लिस्ट बनाते जानी है। अब होगा क्या, आप जहां पे भी जनसेवा केंद्र चलाते हैं वहां पे 4-5 गांव के ही लोग आते होंगे, ज्यादा से ज्यादा 8-10 गांव के लोग आते होंगे। तो इसमें 8-10 पेज बना लेने हैं। पेज के ऊपर लिखना है ये गांव, जैसे मेरा गांव में बांगुरी, बगल वाले गांव का नाम है सेवला, उसके बगल वाले गांव का नाम ये ऊपर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे नाम, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे पता। इसके बाद आपको करना क्या है, जैसे कोई गांव का आया, जैसे बांगुरी गांव का आया तो बांगुरी गांव वाला पेज खोला, वहां पे उसकी डिटेल नोट कर दी। ऐसे डिटेल नोट करते चलिए। अब वो काम करवाने आया था फ्री वाला, आपने फ्री वाला काम उसका अच्छे से कर दिया। अब आपको क्या करना है, एक बंदा लगा देना है, उसे फोन पकड़ा देना है, उसको बोलना है ये नंबर सेव करो गाँव के हिसाब से। जैसे बांगुरी गाँव है तो बांगुरी का, जैसे कोई भी व्यक्ति है रमेश बांगुरी और 1, मतलब रमेश बांगुरी। दूसरा कस्टमर है रोहन बांगुरी। तीसरा कस्टमर है ये, उसका नाम फिर बांगुरी। इस तरीके से नंबर को सेव करवाओ
और आप क्या करो, एक ब्रॉडकास्ट बनाओ। व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट बनती हैं, उन ब्रॉडकास्ट में 256 लोगों को ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक ब्रॉडकास्ट में 256 लोगों को ऐड कर सकते हैं। और ब्रॉडकास्ट में आप कोई भी एक मैसेज करोगे, तुरंत ही 256 लोगों को वो मैसेज चला जाता है। तो आपको क्या करना है, उन सभी नंबर को, जैसे बांगुरी गांव के लोग हैं तो बांगुरी गांव की लिस्ट बनवानी है आपको। उसके बाद उन लिस्ट के नंबर्स को आपको अपने फोन में सेव करवाना है। नंबर सेव करवाने के बाद उन सभी को ब्रॉडकास्ट में आपको ऐड कर देना है। अब एक गांव में जैसे 1000 लोग हैं, आपके पास 500 लोग आए, काम करवा के गए, तो आपने क्या किया, 2 ब्रॉडकास्ट बना दी 250 नंबर की। अब हुआ क्या कि इस टाइम पे आपके अलग अलग गांव की ब्रॉडकास्ट बन गई, अलग अलग गांव के लोगों का डाटा आपके पास इकट्ठा हो गया। इसी तरह से आप किसी भी गांव में कैंप लगाओ, जब भी ये सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, गांव गांव जाओ, कैंप लगाओ, उस समय नोट कर सकती हैं। अब हुआ क्या कि जैसे अभी फिलहाल में जो स्कीम आई वो तो आपने फ्री में चला दी। उसके बाद जब कोई नई स्कीम आई, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त आने वाली है, तो उस समय किस्त आते ही आपको व्हाट्सएप ओपन करना है। आपकी ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट बनी है, हर ब्रॉडकास्ट में 250 मेंबर ऐड भी हैं। आपको एक मैसेज बनाना है कि इतने तारीख को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त डाली जा रही है और इतने तारीख को आपके गांव में कैंप लगाया जाएगा इस जगह। तो आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त निकालने के लिए आ सकती हैं। अब आपने क्या किया कि जो 2 ब्रॉडकास्ट हैं, 3 ब्रॉडकास्ट हैं जिस गांव की, उसमें आपने ये नोटिफिकेशन डाल दिया। नेक्स्ट डे उस गांव के 700-800 लोगों को पता चल जाएगा मैसेज जाते ही। तो 700-800 लोग इधर उधर बातों को फैला देंगे, भाई कैंप लग रहा है, कैंप लग रहा है, कैंप लग रहा है, और पूरे गांव में हल्ला हो जाएगा। अगले दिन आप वहां पे जाइए, कैंप लगा दीजिए और अपने आप आपके पास लोग आएंगे, काम करवाएंगे और आप उनसे पैसे चार्ज करोगे। नेक्स्ट डे दूसरे गांव की ब्रॉडकास्ट में अपडेट डाल दीजिए कि ऐसे ऐसे ये किस्त आ गई है, इतने तारीख को आपके गांव में हम कैंप लगा रहे हैं, इस जगह पे सभी इकट्ठे होने की कोशिश करें और जाके काम करना है। अब होगा क्या कि आप जब जब गांव में जाओगे, कैंप लगा के उनके काम करोगे, तो पहली चीज आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं, फोन करके भाई तेरे गांव में कैंप लगाएंगे, सभी को बता दे। किसी के साथ कोई भी कन्वर्सेशन करने की जरूरत नहीं, सभी को अपने आप पता चल जाएगा। माउथ पब्लिसिटी होना शुरू हो जाएगी, लोग आपके नाम को जानना शुरू कर देंगे, आपके नंबर को सेव कर लेंगे, सभी जानकारी उनको फोन पे ही मिलना शुरू हो जाएगी। आप कैंप नहीं लगा सकते तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक लिस्ट बना सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं कि इतने इतने तारीख को इन इन गांव में कैंप लगाए जाएंगे। अगर आप लोग कैंप में नहीं आ सकते, कैंप अभी 4 दिन बाद लगाए जाएंगे, अगर आप अभी पैसा निकालना चाहते हैं या इस योजना का अभी लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पे आ जाइए, सेंटर का एड्रेस दे दीजिए, तो लोग आपके सेंटर पे आके भी काम करवाना शुरू कर देंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि आपका यहां पर डाटा एक बार बना, लेकिन आपको फायदा उसका बार बार मिलेगा। एक बार बस आपने फ्री स्कीम चलाई, आपके पास नंबर्स आ गए और उन नंबर्स का यूज करके आप उनको बार बार नई नई स्कीम की अपडेट दे रहे हो। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, तुरंत उनको मैसेज कर दीजिए कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए का सालाना कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट आप फ्री में करा सकते हैं। मैसेज में ये टाइप करो। और अगर आप अपना आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पे आके बनवा सकते हैं, सेंटर का एड्रेस ये है। तो ऐसे मैसेज कर दिया। अब 2 ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाला, यानी कि 500 लोगों को, एक ही गांव के 500 लोगों को पता चल गया कि इस तरीके से ये काम हो रहा है उस सेंटर पे। तो वो लोग अपने आप आपके सेंटर पे आएंगे और जब 500 लोगों को पता चलेगा, उसमें से अगर 100 लोग भी आए तो 100 लोग, 500 लोगों को पता चला, 500 लोग 1000 लोगों को बता देंगे, 1000 में से 100 भी आए तो भी आपकी अच्छी कमाई हो जाएगी। और ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूं आपको लिख के दे सकता हूं, ये टेक्निक आपके गांव का कोई भी सीएससी सेंटर वाला नहीं यूज कर रहा होगा। और यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि आप जो भी व्हाट्सएप से ये सारे काम करो, वो व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए। आपको प्ले स्टोर से व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसमें आपके जो सीएससी सेंटर है उसका लोगो लगा होना चाहिए, सीएससी सेंटर की पूरी डिटेल होनी चाहिए, नाम सीएससी सेंटर का, तो पूरा एक बिजनेस जैसा लगे, तो सामने वाले पे भी अच्छा इफेक्ट पड़े उस चीज का। इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि जब हमने इस तरीके से नोटिफिकेशन डाली लोगों को ब्रॉडकास्ट में तो बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी नहीं आए हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, उनको कॉल करवाने के लिए एक लड़का बिठा देना है। भाई कॉल करो, सभी को बोलो कि सर हम इस सेंटर से बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे ये चीज आई है, तो आप आ जाइए, अपना ये काम करवा लीजिए। तो एक एक को कॉल करवाइए और एक एक को कॉल करवा के अपने पास बुलाइए। इससे क्या होगा कि अगर आप ये चीज बस 6 महीने कर लेते हैं,
6 महीने में आपके सेंटर की एक अलग ही पहचान बन जाएगी। बंदा बंदा आपके सेंटर को जान जाएगा। आप कहीं पे भी जाया करोगे, आपकी एक स्पेशल आइडेंटिटी मिल जाएगी कि ये बंदे हैं जो कि ऑनलाइन काम करते हैं, ये इनका सेंटर है। और आपको 4-4 5-5 बंदे रख के काम करवाने पड़ेंगे, अकेले आप काम कर भी नहीं पाओगे अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो ये स्ट्रेटजी आप लोगों को कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही और स्ट्रेटजी जानने के लिए मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं और इस टाइप की वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं वो कमेंट करके बता दीजिए। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट हम आप लोगों को दे सकें। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।